नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा छठवां एपिसोड है इस त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे। और अब तक के 5 एपिसोड्स में हमने देखा था महाभारत, जो 1988 की जो सीरियल थी, जो बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन के अंडर बनी थी, उस सीरियल के कुछ रोचक तथ्य। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल में हमने जाना था कि कैसे हर एक कास्टिंग के पीछे क्या क्या मेहनत की गई थी, कैसे कैसे एक एक अभिनेता ने वो रोल निभाया था, उसमें प्रोडक्शन की क्या मेहनत थी, प्री प्रोडक्शन, फिर डायरेक्शन, राइटिंग, म्यूज़िक, नरेशन, एवरीथिंग। तो वो चीज़ों के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, वो हमने जाने थे। इस एपिसोड में हम जानेंगे सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म के 4 युगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम सुना करते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में। ये नाम हमारे कानों पर आते जाते हैं, लेकिन इन युगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो सभी लोग नहीं जानते, क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं होगा, कहीं से सुना नहीं होगा। तो इस विषय के बारे में आज का ये हमारा वीडियो है, जो आप त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को, प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपके पास पहुंच रही है। तो दोस्तों, 4 युग क्या होते हैं? अक्सर हम सुना करते हैं कि अगर चीज़ें अच्छी होती तो ये सतयुग हो जाता। सत्ययुग या फिर सतयुग जिसे कहते हैं, इसमें चीज़ें इतनी बेहतर क्यों थी? क्यों इस कलयुग में, जिस युग में हम जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं, उसमें बार बार क्यों सत्ययुग का या फिर सतयुग का ज़िक्र होता है? तो दोस्तों, इसके बारे में भी बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे इसके बारे में तथ्य भी हैं, जो आज इन 4 युगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले होता है सत्ययुग। जी हाँ दोस्तों, सत्ययुग। इसमें अगर कंपैरिजन, मैं इन चारों जो युग हैं उनके बारे में कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जो सत्ययुग है, उसमें जो किसी भी व्यक्ति का जो एवरेज जीवनमान है, जी हाँ दोस्तों, जो जीवनमान है वो 1 लाख वर्ष था। मतलब कोई भी एक साधारण व्यक्ति 1 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता था। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन जैसे हमारे कलयुग में हम कहा करते हैं कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, उसी तरह से सत्य युग में कोई भी साधारण व्यक्ति 1 लाख वर्षों तक अपना जीवनमान जी सकता था। जी हाँ दोस्तों, इसके ये कोई बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, या फिर कोई बड़ा चढ़ाकर मैं बता रहा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। उसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी थे। जी हाँ दोस्तों, सत्ययुग का अवकाश जो था वो बहुत ही बड़ा था कंपेयर टू आज का जो चौथा युग जो चल रहा है, कलयुग। इसका अवकाश कम है, कुछ हज़ार सालों का है, लेकिन जो सत्ययुग का जो अवकाश था वो लाखों वर्षों का था। तो जो अगर हम टाइम स्पैन अगर बैलेंस करें उसको ठीक तरीके से, तो 1000 वर्षों के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जीवनमान भी उस तरह से प्रोपोर्शनल है। वही अगर सत्ययुग के लाखों वर्षों का अगर हम दायरा अगर सोचें, तो उस हिसाब से जो जीवनमान है सत्ययुग के प्राणियों का, सत्ययुग के मनुष्य प्राणियों का, उनका 1 लाख वर्षों तक एवरेज जीवनमान हुआ करता था। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हुआ करते थे? सबसे बड़ी बात तो क्लाइमेट, जो नेचर है, जो पृथ्वी ने जो हमें इतना सारा कुछ दिया हुआ है, वो जो परिमाण थे, नैसर्गिक परिमाण, वो शुद्ध थे। उसमें पवित्रता थी। उन परिमाण जैसे सॉइल हो, भूमि हो, या फिर क्लाइमेट हो, ठीक है, ऋतु हो, तो इन चीज़ों में एक शुद्धता थी। उसका स्टैंडर्ड जो था, स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइमेट, स्टैंडर्ड ऑफ नेचर्स पैरामीटर्स, वो बहुत ही हाई हुआ करते थे उस युग में। तो ये जो बेसिक चीज़ है, मतलब आज हम देखा करें तो हमारे आजू बाजू तो 12 ही महीने प्रदूषण ही रहता है, क्योंकि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर पेट्रोल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे सूंघ कर रहना पड़ रहा है। ईंधनों के जलने के बाद जो धुआं उठता है, वो चीज़ें जो है, वैसे भी ओजोन लेयर का जो प्रमाण है वो भी कम होते जा रहा है, सूरज की गर्मी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों का जो परिणाम है, हमारे ऋतु भी आजकल उस टाइम फ्रेम में नहीं चल रहे हैं। जैसे कि हम समर सीज़न है,
रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है, उनके जो 4-4 महीनों का जो प्रमाण सेट किया हुआ था उसको लांघ कर अब ऋतु ये भी सभी ऋतु 12 ही महीने चल रहे हैं। कभी भी उठ के कोई भी बारिश होती है, ठंड पड़ती है, गर्मी होती है, तो सभी चीज़ों ने अपनी जो सीमाएँ हैं वो लांघ चुके हैं। तो वो जो बात है, अभी की जो बात है, वो सतयुग में बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ टाइम टू टाइम था क्योंकि शुद्धता थी, एक परिमाण सेट किए हुए थे, एक जो स्टैंडर्ड था नेचर का वो बहुत ही हाई था। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें जो मानवीय शरीर है, हमारा जो मानवीय शरीर की जो बनावट है, इसके लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए अगर आप किसी बंद कमरे में रहें जहाँ पर किसी हवा का आना जाना ना हो, या फिर कोई स्वच्छ सूर्य प्रकाश ना हो, या फिर और कोई अड़चने हो, वहाँ पर गीला वातावरण हो, रहने लायक कोई चीज़ नहीं हो, तो आपका जीवन मन कैसे होगा। और वहीं अगर खुली हवा में कोई किसी हिल स्टेशन के ऊपर कहीं किसी फ्रेश जगह के हिल स्टेशंस पर अगर आपको भेजा जाए तो आप कैसे फ्रेश फील करेंगे। तो ये चीज़ों का परिणाम हमारे जो मानवीय शरीर है, मानवीय शरीर का हमारा जो बेसिक ढांचा है उसके ऊपर होता रहता है। हमारा जो इनहेलेशन है, श्वासोच्छ्वास जिसे कहते हैं, हमारा जो पचन क्रिया है पेट की, और हमारा जो व्यायाम है, हमारा जो आहार है, उसके ऊपर इन चीज़ों का फ़र्क भी पड़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो सतयुग की बात थी, वहाँ पर ये जो नैसर्गिक प्रमाण थे वो अच्छी तरीके से सेट थे। आज तो हमें जंगल ढूंढने पड़ रहे हैं। सिटीज़ में, शहरों में तो कहीं जंगल दिखते ही नहीं, हमें बाहर जाना पड़ता है। सबर्ब्स, एक्सटेंडेड सबर्ब्स, या फिर द कंट्री साइड जो विलेजेस हैं वहाँ पे हमें जंगल दिखाई देते हैं। सिटीज़ में तो कहीं दिखाई नहीं देते क्योंकि जंगल काट कर अभी शहर बन रहे हैं, शहरों के शहर कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। जंगलों के यहाँ पे जंगल ही हुआ करते थे, जहाँ पर लोग बसा करते थे, वहाँ पर नेचर की निगरानी भी रखते थे, उसकी बहुत सारी केयर भी करते थे। तो अवेयरनेस भी बहुत अच्छी थी। जो पृथ्वी के परिमाण थे, निसर्ग के जो नैसर्गिक परिमाण थे, वो भी बहुत सारे शुद्ध लेवल के, उनका एक स्टैंडर्ड जो था वो ऊपर था। तो इसके वजह से एक सामान्य मनुष्य प्राणी 1 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पूरी जो भूमिका बांधी, पूरा जो बैकग्राउंड बताया, इसके जो पैरामीटर्स है वो आगे भी आपको इसमें पता चलेंगे कि सत्ययुग की बात क्या थी, इसके वर्षों का जो गणित है वो भी कैसा था। तो पहला जो परिमाण है जो मैंने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन की जो मर्यादा थी वो 1 लाख वर्षों तक थी, मतलब इतने सारे वर्ष वो जी सकता था। दूसरा जो इसमें परिमाण है वो है व्यक्ति की ऊंचाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति की ऊंचाई सत्ययुग में कितनी थी? वो ऊंचाई थी 31 फीट 6 इंचेस, मतलब 31.5 फीट तक आदमी बढ़ सकता था अपनी ऊंचाई में। ये जो है ये कैसे एग्जैक्टली 31.5 फीट कैसे आया? तो 21 इंटू 1.5 अगर इसको कैलकुलेट करें सो इट कम्स 31.5, मतलब 31 फीट 6 इंचेस, मतलब 31.5 फीट। तो उसके पीछे का जो गणित है वो है 21 इंटू 1.5, 21 इंटू 1.5। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो वो आता है 31 फीट 6 इंचेस, 31.5 फीट। जी हाँ दोस्तों, वही अगर कलयुग में अगर हम देखा जाए तो ये ऊंचाई कितनी होती है? वो होती है 6 फीट। एक एवरेज मनुष्य की जो ऊंचाई हो सकती है वो 6 फीट होती है, उससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एवरेजली अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर हर जगह पर अराउंड एवरेजली 6 फीट के मनुष्य प्राणी दिखते हैं। तो उसका भी प्रमाण है 4 इंटू 1.5। अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो आंसर आएगा 6। तो ये 1.5 का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो सेम रहता है, और जो बाकी के जो परिमाण है 7 हो या 4 हो या 21 हो, ये बदलते जाते हैं। तो सत्ययुग के लिए ये परिमाण था 21 इंटू 1.5 इक्वल टू 31 फीट 6 इंचेस। जी हाँ दोस्तों, 31.5 फीट किसी भी आदमी की हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो एवरेजली 31.5 फीट हुआ करती थी। अगेन द सेम थिंग, जो नैसर्गिक परिमाण है उनका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था। ये जो वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ, इसके परिमाण कितने हाई थे, स्टैंडर्ड्स कितने हाई थे, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि कैसे वो हाई थे। दोस्तों, इस बात में जो तीसरा परिमाण जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है पाप पुण्य का परिमाण। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पे जाएगा।
साइंटिफिक बात इसमें शायद अधोरेखित नहीं होगी, लेकिन आध्यात्मिक बातों के हिसाब से अगर हम जाएं तो पाप पुण्य का जो रेशो था वो 4 खंडों में बटा हुआ था, सभी युगों के लिए 4 खंडों में। तो सत्य युग के लिए जो पाप पुण्य का रेशो था वो 4-0 था, मतलब चारों के चारों खंडों में पुण्य ही था। जी हाँ दोस्तों, पुण्य ही था, पाप का कोई लवलेश भी नहीं था। तो ये जो प्रमाण था, चारों के चारों खंडों में इट वाज ऑल पुण्य, चारों में पुण्य ही था, पाप का कोई लवलेश भी इसमें नहीं था। तो बेसिकली इस चीज़ के कारण झूठ बोलना या फिर किसी को रोग होना, अनैसर्गिक मृत्यु होना, महामारी होना या फिर एक्सीडेंट होना, हादसा होना, ये चीज़ें सत्ययुग में नहीं हुआ करती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नैसर्गिक परिमाण जो थे उनके स्टैंडर्ड कितने हाई हुआ करते थे, वो उस वक्त की जो एटमॉस्फेयर थी वो कैसी थी। तो दोस्तों सत्ययुग में बेसिकली सभी जो नैसर्गिक परिमाण थे वो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, कोई भी रोग से नहीं मरता था, हर एक को अच्छा शुद्ध खाना, अन्न, वस्त्र, निवारा ये सब मिला करता था। प्राणियों की आयु, जो जानवर है उनकी भी आयु बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। उस युग में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई रोग से नहीं मरता था, महामारी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, महामारी नहीं थी, कोई अपघात या फिर हादसे से नहीं मरता था। जो आदमी की मृत्यु होती थी वो नैसर्गिक पद्धति से होती थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो अपने जीवन काल तक उसकी मर्यादा तक पहुँचा, उसकी मर्यादा ख़त्म हुई तो उसकी डेथ हुई, उसका मृत्यु हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको कोई हार्ट अटैक हुआ या फिर उसको कैंसर होके मरा। ये तो इस ज़माने के, इस युग के ये सब रोग और क्षतियाँ हैं। तो उस ज़माने में मनुष्य की मृत्यु सिर्फ नैसर्गिक पद्धति से होती थी। इसके लिए जो जीवनमान था वो जिस हिसाब से जीते थे, जिस वातावरण में जीते थे, इसके लिए उनकी आयु 1 लाख वर्षों तक वो जी सकते थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो वातावरण था बहुत ही शुद्ध था, बहुत ही रहने लायक था, और उसमें पाप पुण्य का रेशो भी 4-0 था, मतलब 4 खंडों में सिर्फ पुण्य ही था, पाप का कोई लवलेश भी नहीं था, पाप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यहाँ पे इस युग में कोई झूठ नहीं बोलता था, हर कोई एक दूसरे को मदद करके राजी खुशी से एकदम सुख समाधान से जीता था। सभी जो त्यौहार हुआ करते थे या फिर कोई सामाजिक कार्य हुआ करता था, सार्वजनिक कार्य हुआ करता था, वो बड़े प्यार से और लगाव से किया करते थे। कोई किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर कोई समझ में आया कि कोई दुखी है तो हर कोई जाकर उस दुख को मिटाने का काम करता था। तो सोचिए दोस्तों, उस युग में ये सभी चीज़ें थी। तो आज के दौर में क्या चल रहा है? आज के दौर में तो सर्कस ही चल रही है। दैट इज़ हाउ आई कैन सम्स इट अप। सो उस वक्त में कोई किसी को दुखी नहीं देख सकता था। मोमेंट किसी को पता चला कि ये आदमी दुखी है, ये परिवार दुखी है, तो हर कोई वहाँ पर जाकर अपने कैपेसिटी में उस आदमी की हेल्प कर दिया करता, उस परिवार की हेल्प कर दिया करता था, जिससे कि वो दुख के कारण से बाहर आ सके और सुख की सारी मर्यादाओं में वो फिर से आ जाए। तो वो सब चीज़ें थी। जो खेती हुआ करती थी, हम खेती जो करते हैं इस युग में, बहुत सारी मेहनत होती है। पूरा जो धान्य के बीज है वो हमें लगाने पड़ते हैं मैन्युअली, फिर खेत को हल चलाना पड़ता है, पहले हल चलाना पड़ता है, फिर धान्य बीज बोना पड़ता है, फिर बारिश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर वो जो धान्य है वो बाद में बारिश के सीज़न में पड़ता है, फिर उसकी कटाई, छाटनी, फिर बाद में जो धान्य के बीज हमें मिलते हैं उसे फिर आगे प्रोसेसिंग करना। तो दीज आर ऑल मैनुअल थिंग्स दैट विच वी डू इन दिस पर्टिकुलर कलयुग। कलयुग में हम ये सब मैनुअल तरीके से करते हैं। लेकिन सतयुग में कैसा था, सिर्फ धान्य के बीज ही डालना पड़ता था, बाकी सब काम पृथ्वी करके दे देती थी। जो सॉइल है, जो भूमि है, वो करके देती थी, हमें कुछ भी नहीं करना था। उस युग में इतना निसर्ग जो था उतना सक्षम था, मतलब मानव ने निसर्ग के ऊपर इतने अत्याचार नहीं किए थे। निसर्ग अपने एक सक्षम लेवल पर था, एक स्टैंडर्ड, एक दृढ़ स्टैंडर्ड पे था। तो वो अपने तरीके से मानव जाति को बहुत कुछ दे सकता था। जी हाँ दोस्तों, निसर्ग ने बहुत कुछ देने की वजह से इस युग की जो जीवन मान थी, जो एवरेज जीवन मर्यादा थी, वो इसके लिए 1 लाख वर्षों तक जा सकती थी। तो ये था सतयुग के बारे में। सतयुग में मतलब एक नैसर्गिक मृत्यु ही हुआ करती थी, 1 लाख वर्षों तक लोग जी सकते थे। एक एवरेज जो हाइट थी, एवरेज ऊंचाई थी किसी भी आदमी की, वो 31.5 फीट हुआ करती थी। पाप पुण्य का जो प्रमाण था वो 4-0 था, 4-0।
जिसमें चारों के चारों पुण्य थे, पाप का कोई लवलेश, कोई समावेश नहीं था, मतलब पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कमिंग बैक आगे अगर देखा जाए, इस युगों में जो हम चेंजेस देखा करते हैं, सतयुग में कोई जाति भेद नहीं था, कोई धर्म नहीं थे, कोई रोग नहीं थे, कोई अपंगत्व डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई भयंकर रोग, कैंसर, हाँ, एड्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। ज़ुकाम भी नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, सादा ज़ुकाम जो है, खांसी, ज़ुकाम, ऐसी चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। जो ऋतुएं थी वो अपने समय पर आती थी और अपने समय पर जाती थी। जो भी ऋतुएं उस समय हुआ करती थी वो अपने समय पर आती थी और अपने समय से जाती थी। वर्षा जो हुआ करती थी वो भी जो प्रमाण थे उस हिसाब से, न कम न ज़्यादा, उस हिसाब से लगती थी। जो समुद्र थे, महासागर थे, वो भी अपने हिसाब से ही हुआ करते थे। भूमि और जल का जो प्रमाण है इस पृथ्वी तल पर, उस हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों में, ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर कोई मनुष्य प्राणी जी सके तो उसकी जो ओवरऑल जो शरीर की बनावट है, उसका जो ओवरऑल जो रहन सहन है, उसका जो आहार है, पचन क्रिया है, उसकी जो शारीरिक क्रिया है, उसमें फ़र्क बिल्कुल गिरता है। और ये जो 100 वर्ष जीने वाला जो कलयुग का आदमी, अगर वो भी उस वातावरण में जी ले तो उसका भी आयुर्मान बढ़ सकता है। दोस्तों, हमने सुना है कि हिमालय में कुछ ऐसे मनुष्य प्राणी हैं जिनकी आयु लगभग 200 वर्ष भी गिनी जा सकती है। ऐसे कुछ तपस्वी है या फिर कोई ऐसे मनुष्य प्राणी हैं जो हिमालय की गोद में रहते हैं, उस वातावरण में रहते हैं, उनकी आयु जो साधारण आयुर्मान है 100 सालों का इस कलयुग में, उससे भी बढ़कर है, ज़्यादा है। कहीं चीज़ों पे आपने सुना भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा है, से अराउंड 500 to 600 ईयर्स। ये शायद ज़्यादा लगे उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन 150 साल से लेकर 200 साल तक लोग तो वहाँ पर जीवित दिखाई देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि वो वातावरण जो है हिमालय की गोदी में, वो कहीं ना कहीं इतना शुद्ध है। जो हमारे आसपास जो हम वातावरण जिसमें हम जी रहे हैं, उससे तो वो वातावरण शुद्ध तरीके का है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके लिए उस वातावरण के संपर्क में आने के बाद, उसमें जीने के बाद हमारी जो आयुर्मर्यादा है, हमारा जो जीवन मान है, वो निश्चित ही बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें लॉजिक भी उतनी ही है। दूसरी चीज़, जो सतयुग है उसके बाद जो त्रेता युग आता है, ये जो 2 युग है, सतयुग और त्रेता युग, इनमें जो विचार सारणी थी, जो बौद्धिक मान्यताएं हैं, हम जो चीज़ें मानते हैं आज के द्वापर युग और कलयुग में जो मान्यताएं हैं, उससे जो विचार सारणी है, जो हम चीज़ें मानते हैं, जिस हिसाब से हम सोचते हैं, उस हिसाब से सतयुग और त्रेता युग में विचार सारणी थोड़ी भिन्न थी, थोड़ी अलग थी, क्योंकि उनका जो जीवन मान था लाखों वर्षों का था, हज़ारों वर्षों का था। तो उस वक्त की जो विचार सारणी थी वो अलग थी। इसके लिए जो हम इस युग में जो सोचते हैं, डिट्टो 100% वही सोच, वही वृत्ति, वही विचार सारणी उन्हीं युगों में की जा सकती हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। जो सेम विचार सारणी से हम जी रहे हैं, उसी विचार सारणी से अगर हम सतयुग के बारे में सोचें तो वहाँ की विचार सारणी अलग थी, भिन्न थी। इवन त्रेता युग की भी भिन्न थी। इसके परिमाण हमें आगे जाकर मिलते जाएंगे। तो इस हिसाब से उन युगों का अंदाज़ लगाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के तथ्य ही अलग थे। 1 लाख वर्षों तक अगर कोई जी सकता है जिसकी हाइट 31.5 फीट हो, तो इन चीज़ों पर विश्वास करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए हम कहते हैं कि इस युग के विचार सारणी से हम जो पहले घट चुके हुए जो युग है उनके बारे में हम नहीं सोच सकते। एक सिंपल उदाहरण दूँ, जो श्री कृष्ण जी थे, जो द्वापर युग में जन्मे थे, उनके दर्शन के लिए हमारी जो कलयुग के मनुष्य प्राणियों की जो आँखें हैं, इवन जो द्वापर युग के जो मनुष्य प्राणियों के जो आँखें हैं, उनके दिव्य रूप देखने के लिए काबिल नहीं थी। वो एक दिव्य दृष्टि से ही हम उन्हें, उनका जो विराट रूप है वो देख सकते थे। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट। इसके लिए हम कहते हैं कि हम उनको सिर्फ एक सपने में देख सकते हैं या फिर हमारे अध्यात्म के रूप में देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों में हम उन्हें देख नहीं सकते। इसके पीछे भी रीजंस वही हैं कि वो विचार सारणी अलग थी, वो दिव्य दृष्टि ही अलग थी, जो आज हमारे पास इस युग में नहीं है। तो इन चीज़ों का सोचना, इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। सतयुग के बारे में, अगर इन योगों के बारे में अगर विस्तार से बात की जाए तो साल भर तक एक ही योग पर बात कर सकते हैं। इतना सारा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये हम बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं कि ये 4 युगों के बारे में अगर
हमें एक बेसिक जानकारी अगर जाननी हो तो उस बारे में ये वीडियो है, जिसमें संक्षिप्त रूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके संक्षिप्त रूप में, उतना हमारा प्रयास है। तो ये था दोस्तों सत्ययुग के बारे में, जिसका आज भी उदाहरण दिया जाता है कि कलयुग में कि सतयुग जैसा युग होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, हमारा जीवन मान आसान हो जाता वगैरह। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कारण भी वही थे जो हमने इस वीडियो में पहले देखे हैं कि वहाँ पे कोई द्वेष, मत्सर, काम, क्रोध, कीड़ा वगैरह, ये जो मानवीय जो विकार हैं वो उस समय नहीं थे। हर कोई सुख या दुख वही चीज़ें देखा करते थे। कोई दुख में हो तो उसे मदद कर देते थे, या फिर हर कोई मिलजुल कर वो काम किया करते थे। वैसे तो इंडिपेंडेंट थे ही सभी, लेकिन जो सार्वजनिक चीज़ों पर जो आज भी देखा जा सकता है, उस समय कोई भी अपना खुद का स्वार्थ पीछे छोड़कर उस सार्वजनिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया करते थे। वो भी बड़े आनंद से, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी रुकावट के, ना ही कोई किंतु परंतु, ना ही कोई मानवीय विकार उसमें था, राग, लोभ, काम, क्रीड़ा, क्रोध वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो कमिंग बैक टू, उसके बाद जो दूसरा युग आया वो था त्रेता युग। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग। त्रेता युग को अगर ठीक से ध्यान में रखना है तो रामायण जिस कालखंड में घटा वो कालखंड था त्रेता युग का। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में ही रामायण हुआ था और वो एंड में हुआ था। मतलब त्रेता युग जब अपनी समाप्ति के चरम पर था, उस वक्त रामायण का काल चल रहा था। एट एंड ऑफ रामायण त्रेता युग की समाप्ति हुई और बाद में जो तीसरा युग है द्वापर युग, वो शुरू हुआ। तो त्रेता युग के बारे में अगर जानें तो त्रेता युग में जो एवरेज जीवनमान थी, जो साधारण जीवनमान साधारण व्यक्तियों के लिए थी, वो थी 10,000 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 10,000 वर्षों तक एक सामान्य मनुष्य प्राणी जीवंत रह सकता था, जी सकता था। कुछ जगहों पर आपने सुना भी होगा, जो रावण था वो उसकी आयु जो थी वो 34,000 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, 34,000 वर्ष। उसे अगर आज के जीवनमान में अगर गिना जाए तो वो 34 वर्ष का था, कलयुग के जो 100 वर्षों के परिमाण में। तो 10,000 वर्षों का जो ये था कालखंड, वो उसने लांघ चुका था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हुआ था, उसको बहुत सारे वर मिले हुए थे। दैट इज़ हाउ ही रीच टू द पैरामीटर्स ऑफ सत्ययुग। सत्ययुग के जो जीवनमान थे 1,00,000 वर्षों का, तो उस हिसाब से वो 34,000 वर्षों के आयु में जी रहा था। लेकिन जो सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य मनुष्य प्राणी के लिए जो जीवनमान था वो था 10,000 वर्ष। उसमें जो मनुष्य की जो एवरेज हाइट थी वो थी 14 × 1.5 इक्वल टू 21 फीट। जी हाँ दोस्तों, 21 फीट की आदमी की हाइट हुआ करती थी, 21 फीट। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे जो गणित है वो है 14 × 1.5, 14 × 1.5 इक्वल टू 21, 21 फीट की हाइट हुआ करती थी। और ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं, जो पुरातत्व विभाग है उसने भी कंफर्म की है। जो उनके जो संशोधन में जो कंकाल मिले पुराने काल के, त्रेता युग के तो नहीं कह सकते, लेकिन जो द्वापर युग के या फिर इवन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसमें जो कंकाल मिले, उनकी हाइट जो थी वो अब के जो कलयुग के जो परिमाण है 6 फीट के जो मनुष्य प्राणी होते हैं उनसे कहीं बढ़कर थी। वो जो कंकाल थे उनकी ऊंचाई, उनकी जो हाइट थी वो कहीं बड़ी थी, 6 फीट से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तो ये जो साइंटिफिक तथ्य है वो इन आध्यात्मिक तथ्यों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था कि सत्ययुग में जो सामान्य मनुष्य की जो हाइट थी वो 31.5 फीट की थी, 31 फीट 6 इंचेस। जो आया था 21 × 1.5 अगर हम करें तो 31.5 फीट होता है। वैसे ही त्रेता युग में सामान्य मनुष्य प्राणी की हाइट थी 21 फीट, जिसके पीछे गणित है 14 × 1.5, 14 × 1.5 इज इक्वल टू 21 फीट। सत्ययुग में जो एवरेज मनुष्य का जो जीवनमान था वो था 1,00,000 वर्ष। वही त्रेता युग में जो सामान्य मनुष्य की जो जीवन मर्यादा थी वो थी 10,000 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 10,000 सालों तक कोई भी एक सामान्य प्राणी जी सकता था। अब जो तीसरा परिमाण है उसके बारे में सुने, जो है पाप पुण्यों के खंडों का प्रमाण। जैसा कि हमने जाना, इसमें 4 खंड हुआ करते थे और सत्ययुग में वो चारों के चारों खंड पुण्य से भरे हुए थे, जिसमें पाप का कोई समावेश नहीं था। लेकिन त्रेता युग में जो 3 खंड थे, 1, 2, 3, वो पाप से
पुण्य से भरे हुए थे। जो खंड थे, चारों में से जो 3 खंड हैं वो थे पुण्य से भरे हुए थे, और जो चौथा जो आखिरी जो खंड था वो था पाप से भरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस युग से पाप की शुरुआत हो चुकी थी। सत्य युग में सब 4 ही खंडों में पुण्य ही पुण्य था, लेकिन त्रेता युग से पाप की परिभाषा मानव जाति ने जाननी शुरू की। तो 4 खंडों में से 3 खंड में पुण्य थे और 1 खंड में पाप था। तो पाप था तो ऑब्वियसली मनुष्य प्राणियों के स्वभाव में भी चेंजेस हुए। मनुष्य प्राणी झूठ बोलने लगे। सत्य युग में तो सब सत्य ही था, लेकिन त्रेता युग से झूठ की परिभाषा एकदम से शुरू हुई। कबूतर था खिड़की पर, तो झूठ की परिभाषा शुरू हुई। रोग आना शुरू हुए, महामारी आना शुरू हुई, अपंगत्व आना शुरू हुआ। अपंगत्व, डिसेबिलिटी, जिसके उदाहरण में अगर देखा जाए तो मंथरा जो थी, मंथरा के रूप में हम डिसेबिलिटी का उदाहरण देख सकते हैं। उस युग में मनुष्य प्राणी झूठ बोला करते थे। फिर इसमें और अगर देखा जाए तो काम, क्रोध, कीड़ा, लोभ, झूठ बोलना, इन मानवीय विकारों का भी उसमें समावेश हुआ इस युग से। फिर जातियों का आगमन हुआ। तब तक धर्म नहीं आया था। धर्म तो आया, धर्म मतलब रिलीजन, धर्म जिसे हम कर्तव्य भी कहते हैं, लेकिन धर्म जो एक्चुअली जो रिलीजन, जो बहुत सारे रिलीजन इस युग में हम देखा करते हैं, वो जो रिलीजन थे वो त्रेता युग में नहीं थे। लेकिन जातियों के बारे में, वर्ण जो थे वो भी आए थे। मनुष्य की विविध जातियाँ और वर्ण जो थे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे वो वर्ण भी इस युग से शुरू हुए। एक दूसरे को क्षति पहुंचाना, युद्ध करना, आक्रमण करना, पीड़ा में रखना, इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस युग से हमने देखा जो पाप का समावेश हुआ 4 खंडों में, उनमें से 3 थे पुण्य और चौथा था पाप, जिसकी वजह से रोग, मत्सर, पीड़ा, अपंगत्व, जाति विशेष, ये सब चीज़ें आने लगी इस युग में। इस युग के अंत में हुआ था रामायण। तो रामायण को प्रमाण मानकर हम त्रेता युग को जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था त्रेता युग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो युग था मानवीय कालखंड का, वो था द्वापर युग। जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग, जिसे अगर ठीक से ध्यान में रखना हो तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे, जो जर्नी थी, जो फाइनली जो युद्ध हुआ था, वो था द्वापर युग में ये सब चीज़ें घटी हुई थी। द्वापर युग का जो अंत था, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के जो जीवन खंड का जो अंत हुआ, जीवनमान का जो अंत, उनके युग का, उनके अवतार का जो अंत हुआ, उसके बाद द्वापर युग का अंत हुआ। उनके जाने के बाद द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। तो ऐसे था ये द्वापर युग। द्वापर युग को याद हम महाभारत खंड के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग के परिमाण क्या थे, इसमें हम जान सकते हैं कि द्वापर युग में मनुष्य प्राणी का जो एवरेज जीवनमान था वो था 1000 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 1000 वर्षों तक आदमी जी सकता था। सत्य युग में वो था 1 लाख वर्ष। फिर वो त्रेता युग में घट कर आया 10,000 वर्ष, और अब है द्वापर युग में 1000 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 1000 वर्षों तक मनुष्य प्राणी जी सकता था। फिर उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 7 × 1.5, अगर हम करें तो वो आता है 10.5। जी हाँ दोस्तों, 10.5 मतलब 10 फीट 6 इंच तक मनुष्य प्राणी की ऊंचाई थी, हाइट थी। इतने हाइट का एक आदमी हुआ करता था। और पाप पुण्य के अगर परिमाण के बारे में सोचे तो जो 4 खंड थे उसमें 2 में पुण्य थे और 2 में पाप थे। जी हाँ दोस्तों, पाप पुण्य का जो प्रमाण था वो समान हो गया, 2 में पाप 2 में पुण्य। तो जो सतयुग में जो 4 प्रमाण थे पुण्य के, वो घटकर त्रेता युग में 3-1 हो गए। 3 में पुण्य, 1 में पाप, जो और घटकर द्वापर युग में 2 पुण्य और 2 पाप हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थे 3 पैरामीटर्स द्वापर युग के। द्वापर युग से हम जान ही सकते हैं महाभारत में जो कुछ हुआ। जाति वर्ण तो थे ही, रोग, महामारी, ये चीज़ें भी थी, अपंगत्व भी था, एक दूसरे के लिए मत्सर, लोभ, काम, क्रीड़ा, क्रोध, ये सारे मानवीय विकार भी पनप रहे थे।
एक दूसरे के साथ युद्ध करना, क्षति पहुंचाना, आक्रमण करना, ऐसी चीज़ें भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कलयुग के जो हमारी विचार सरणी है वो कहीं ना कहीं द्वापर युग से भी मेल खाती है। वो इतनी त्रेता युग और सतयुग से मेल नहीं खाती जितनी द्वापर युग से खाती है, क्योंकि द्वापर युग के बाद ही कलयुग का आगमन हुआ था। तो साइड बाय साइड होने के कारण जो द्वापर युग है उसकी विचार सारणी कहीं ना कहीं कलयुग से मैच करती है। तो उस हिसाब से कुछ जो परिमाण है महाभारत के, हम आज के जीवन में भी उसका अंगीकारत्व कर सकते हैं। और जो आज हम सोचते हैं उस हिसाब से द्वापर युग में भी हुआ करता था। तो दोस्तों ये था हमारा द्वापर युग के बारे में। अब जानते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग के बारे में क्या क्या परिमाण है। कलयुग में जो मानव का जो एवरेज जीवनमान है वो है, आप जानते हैं, 100 वर्षों का। ठीक है। सतयुग में वही था 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में वही था 10,000 वर्ष, द्वापर युग में वही था 1,000 वर्ष। जी दोस्तों, 1,000 वर्ष। अगर द्वापर युग के 1,000 वर्षों को अगर गिना जाए तो भीष्म पितामह जी की जो आयु थी वो थी 973 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 973 ईयर्स तक वो जी चुके थे। अभिमन्यु की जो आयु थी वो थी 230 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 230 वर्ष, मतलब आज के ज़माने में 23 साल की उम्र। भीष्म पितामह जी की जो 973 ईयर्स जो है वो आज के ज़माने में हुआ करती थी 97 ईयर्स। सारे जो पांडव थे वो 50 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, मतलब उस ज़माने में 500 वर्ष की आयु वो पार कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण जी की आयु थी 600 वर्ष, मतलब आज के ज़माने में 60 ईयर्स। तो ये थे कुछ परिमाण जो हम उस युग के वयोमान और आयुर्मर्यादा के हिसाब से जानते हैं। तो ऐसे थे हमारे द्वापर युग के बारे में। कमिंग बैक टू कलयुग। कलयुग में जो था सामान्य वयोमान वो था 100 वर्ष। वो है 100 वर्ष। 100 वर्ष तक किसी भी सामान्य मनुष्य प्राणी जी सकते हैं। उसकी जो सामान्य हाइट है किसी भी एवरेज मनुष्य प्राणी की, वो आयु है 6 फीट। अगर उसके पीछे गणितीय परिमाण के बारे में अगर जानें तो वो है 4 × 1.5। जी हाँ दोस्तों, 4 × 1.5 करें तो आता है 6, मतलब 6 फीट की हाइट एक सामान्य मनुष्य प्राणी की हम देख सकते हैं। वैसे अगर यूरोप वगैरह यूरोपियन देशों में अगर हम जाएं तो 7-7, 8-8 फुट के आदमी भी हम देख सकते हैं। लेकिन एवरेज स्वरूप से जो पृथ्वी पर इस समय जो लोक संख्या है, जो जनसंख्या है, उस हिसाब से 6 फीट की हाइट एवरेज मानी जाती है कलयुग के लिए। पाप पुण्य का प्रमाण अगर देखा जाए तो इसमें जो 4 खंड है उसमें 3 खंड जो है वो पाप से भरे हुए हैं और जो सिर्फ एक ही खंड है वो पुण्य से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सतयुग में वो प्रमाण था, चारों के चारों पुण्य थे, पाप का कोई समावेश ही नहीं था। त्रेता युग में 3 खंडों में पुण्य था, 1 खंड में पाप था। पाप की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। फिर द्वापर युग में वही प्रमाण 2-2 का हुआ, 2 में पाप 2 में पुण्य। और फिर कलयुग में जैसा कि मैंने कहा 3 में पाप है और 1 में पुण्य है। तो 4 में से 3 पाप और 1 पुण्य। तो जो कुछ परिस्थितियां हमारे आजू बाजू घट रही हैं उसके बारे में एक अंदाज़ा तो आप लगा सकते हो कि ऐसा क्यों है, हमारा जीवन स्तर ऐसा क्यों है, निसर्ग की हानि होने के कारण ऋतुमान का जो चक्र है वो भी कैसे बदला हुआ है, ओजोन लेयर, जो वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बदली हुई हैं, जल और भूमि, इनका जो परिमाण सेट किया हुआ था जो सतयुग में बहुत ही हाई था, जो क्लाइमेट चेंजेस उस हिसाब से जो थे वो कैसे बदलते चले गए। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो ह्रास होते चले गए मानवीय मूल्यों के, निसर्ग के ऊपर हम जितना आक्रमण करने लगे युगों से, तो उसका जो बाद में जो परिणाम हम देख सकते हैं कलयुग में क्या हो रहा है। ऋतुमान की तो कोई अब चीज़ रही नहीं। 12 ही महीने हम समर वेकेशंस भी देखते हैं, रेनी सीजन्स भी देखते हैं और विंटर सीजन्स भी देखते हैं। अकाल पड़ता है, बारिश से हानि हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है या फिर कोई हिमस्खलन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो नैसर्गिक जो आपदाएं हैं वो हम इस युग में देख सकते हैं। महामारी है, फिर आज के कोरोना वगैरह वो सब चीज़ें भी चल रही है जो पहले तो था भी नहीं। हाँ, तो कलयुग की ये मानवीय मूल्यों की जो ह्रास हुए हैं उस हिसाब से ये सब सारी चीज़ें पनप रही हैं। तो ये था दोस्तों हमारे 4 युगों के बारे में। इसमें हर एक युग के बारे में एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, इतनी सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन इसके बारे में
हमारे आध्यात्मिक साहित्य में मौजूद है। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है इसमें। ये जो अध्यात्म की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हम मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पाप पुण्य का जो प्रमाण है, एवरेज हाइट है, जीवनमान है, ये जो चीज़ें हैं उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है। हम जो करते हैं, हम जो सहते हैं, उसके पीछे साइंस तो है ही, लेकिन ये जो अध्यात्म की बातें हैं वो चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। तो इसमें अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने मानने या न मानने के ऊपर ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 युगों के बारे में हमारा एक दृष्टांत कथन, जिसके बारे में एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के द्वारा पहुंचाई है। ये 4 युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में समझना जानना एक बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में जो हमारा जीवनमान है वो बाकी युगों में कैसा था, द्वापर युग में कैसा था, त्रेता युग में कैसा था और सतयुग में कैसा था, ये जानना बहुत ही एक रोचक बात है दोस्तों। क्योंकि पहले के युगों में आज की जैसी परिस्थितियाँ नहीं थी, पहले के युगों के जो परिस्थितियाँ थी वो आज नहीं है। तो ऐसे सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जीवनमान चल रहा है दोस्तों। हाँ, जो हमारे वृत्ति में जो चेंजेस आए, जो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते गए, हमारे जो शारीरिक बनावट, हमारी जो मानवीय जो ढांचा है उसमें कैसे चेंजेस आते गए, इस सारी चीज़ों का, इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें इन युगों के कंपैरिजन्स में मिल जाते हैं। निसर्ग की इतनी हानि क्यों हुई, नैसर्गिक जो परिमाण है उनका जो दर्जा है वो इतना कैसे नीचे आ गया, उसका स्तर कैसा इतना नीचे आ गया, इन सारी चीज़ों के उत्तर भी इन युगों के कंपैरिजन्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 4 युगों के बारे में एक संक्षिप्त रूप का कंपैरिजन, उसका एक संक्षिप्त रूप का एक समालोचन। तो दोस्तों ऐसे ही हम जाना करेंगे विविध टॉपिक्स के बारे में जो आपके नॉलेज में बहुत सारा वृद्धि करेंगे और आप कुछ एक ज्ञान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज, इंटरेस्टिंग इन्फो आप जान सको। तो ये था हमारा इस 4 युगों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। होप कि आप सभी को ये विवरण पसंद आया होगा और इसी तरह से हमारे इस चैनल के वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे ढेर सारे इन्फो भरे जो वीडियोस है उन्हें देखने के लिए ये इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसे देखा करिए बेसिकली, और ढेर सारे ज्ञान के बारे में ओपन रहिए। आपके इसी सहयोग के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। हमारे सारे वीडियोस देखा करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।